हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले करेंगे, आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने सर्कल के बारे में ना बहुत सारा पार्ट्स जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया हुआ है। आप वहाँ से सर्कल के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में, उसके रेडियस के बारे में, उसके सेक्टर के बारे में, उसके सेगमेंट के बारे में आप वहाँ से देखिए। मैं अगर आप चाहोगे तो मैं इस उन सब वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप सर्कल से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप पहले तो वहाँ देखिए और उसके बाद का आगे का काम इस वीडियो में है, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन पार्ट कर लोगे फिर आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। तो हम शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। ओ बी दो रेडियस हैं और ए क्यू बी आर के है। ये ए क्यू बी क्या है? आर्क है। एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क, एक आर्क के बीच में और दो रेडियाई के बीच में जो ये एरिया बाउंडेड है येलो शेडेड वाला, ये क्या होगा? हमारा एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर की बात करें तो जो ये पिंक पिंक वाला हमें एरिया दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक सर्कल है वो कंप्लीट जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है और उसमें से इतना एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया, जो भी ले लिया, तो ये बाकी का जो एरिया बचेगा ना मेजर सेक्टर के लिए वो 360 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनर सेक्टर को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ओ ए क्यू बी। और मेजर सेगमेंट को कैसे लिखोगे? सेक्टर को कैसे लिखोगे? देखो, ओ पी ए बी, ओ पी ये कंप्लीट वाला, ए बी, ठीक है। ये लिखने का इसका तरीका है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको निकालना हो तो आप करना थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इस पिंक वाले की बात कर रहे हैं, तो आपको निकालना होगा 360 माइनस थीटा अपोन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर लेंथ किसकी निकालनी है? माइनर ऑफ आर्क ए क्यू बी, माइनर सेक्टर येलो वाले भाग की, तो आप निकालोगे थीटा 360 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सर्कल की आप निकालते हो तो क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है। 360 इजिकल टू 2 पाई, 1 के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको? 2 पाई आर अपोन में 360, और थीटा अगर हमारा कोई भी है तो उसके लिए हो जाएगा थीटा 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेगमेंट निकालनी है तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 360 माइनस में थीटा अपोन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है? एक सर्कल है उसमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जो कोड होती है सर्कल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और इसमें जो ये एरिया है इस कोड में और एक आर्क में, जो एरिया बाउंडेड बाय ए कोड एंड आर्क, जो ये एरिया है कौन से वाला? पर्पल कलर वाला, ये होगी हमारी माइनर सेगमेंट। और ये जो हमारा डार्क वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हो गया हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको लिखेंगे माइनर वाले को ए ओ क्यू बी। और इसको लिखेंगे ओ पी बी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो, माइनर सेगमेंट कौन सा है हमारा? ये रहा, ये वाला, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सेगमेंट कब निकलेगा? जब हम ये पूरा सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ओ ए क्यू बी, इसमें ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों वाला ऐड हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रही है, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमारा कौन सा आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस में
पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि कंप्लीट सर्कल का एरिया और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये कई बार जो है ये ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, तो इसमें ट्राइंगल दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लगाएंगे वहाँ पे √3/4 ए की स्क्वायर। एक बार हो सकता है उसमें साइड्स जो होंगी तीनों इक्वल होंगी, ए, ठीक है, और एंगल जो होगा 360 डिग्री का होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना होगा, तो उसमें हम लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा तो हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, जिसमें डायमीटर जो है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सर्कमफ्रेंस निकालनी हो या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना हो, वो होता है हमारा 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ समझ पाते हो ना, वो हो जाएगा कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सरकमफ्रेंस निकालनी हो इसी तरह सेमी सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल की निकालनी हो तो 2 पाई आर होती है, तो हाफ के लिए निकालेंगे तो पाई आर हो जाएगा, प्लस में 2 आर भी होगा। 2 आर इसलिए होगा क्योंकि जो डायमीटर होगा ना उसमें वो भी इंक्लूड होगा, डायमीटर जो होगा सेमी सर्कल में वो भी इंक्लूड होगा, तो वो 2 आर हो जाएगा हमारा। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट की बात कर रहा है, सर्कल के फोर्थ पार्ट का एरिया निकालना होगा तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने मतलब उसमें कितने मतलब चक्कर लगाए उसने, यहाँ इस पॉइंट से शुरू होके वापस इसी पॉइंट पे आना, तो वो हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितनी उसने दूरी तय की है अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग निकालना है, कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई ब्रैकेट में रेडियस का जो है बड़ी वाली जो रेडियस होगी उसका स्क्वायर माइनस में जो छोटी वाली जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, मतलब इसकी बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ की बात कर रहा है ये। एरिया ऑफ सर्कल मतलब इसका अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। अगर आप वीडियो देखते हो और आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये काम हमारे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक काम ज़रूर करा करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ मतलब एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मतलब उस मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो अगर आप वीडियो को देखते हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उससे रिलेटेड करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है उससे रिलेटेड करो, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे करो।